पहले देखते हैं कि डीआरडीओ में जो वैकेंसी आई है, डीआरडीओ में जो वैकेंसी है 1900 प्लस वैकेंसी है। और ये फॉर्म भरने का डेट कब से है, सबसे पहले तो हम लोग फॉर्म भरने का डेट देख लेते हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 3 सितंबर से 3 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा। कितने? 3 सितंबर 2022, 3 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना। और जो अंतिम क्लोजिंग डेट जो है, क्लोजिंग डेट जो है वो 23 सितंबर तक रहेगा, लगभग आपका 20 दिन रहेगा। और पूछा है कि डेट ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, तो सीबीटी 1 का एग्जाम डेट आपसे यहाँ पे अभी तक अनाउंस नहीं किया है। बाद में फॉर्म भरने के 1-1.5 महीने तक, 15-20 दिन बाद अनाउंस करें, हो सकता है कि 1-1.5-2 महीने के बाद आपका इसका पेपर हो जाए, क्योंकि डीआरडीओ की है। पहला बात, वैकेंसी जो है 2 ग्रुपों में बटा हुआ है, 1900 प्लस है। पहला देखेंगे हम लोग सेक्शन 1 को देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे सेक्शन 1 को, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो है ये आपका बी ग्रेड के अंतर्गत आता है। आप जानते होंगे ए ग्रेड की जॉब, ये आपके बी ग्रेड के अंतर्गत आता है, एक अच्छी जॉब है आपका, बी ग्रुप के नॉन गेजेटेड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो आपका सबसे पहले एज है, सबसे बड़ी समस्या है कि सर कितने उम्र के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, तो 18 से लेकर 28 तक, बिटवीन आपका 18 से 28 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जो है बी ग्रुप के लिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद सी ग्रुप है, तो बी ग्रुप में आप देख रहे हैं 18 से लेकर 28 तक है। अब दूसरा, पहला तो ये एक एलिजिबिलिटी है, दूसरा है पे स्केल। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है ये कि सर पे स्केल क्या है, 35,000 क्या से लेकर 3500 से लेकर आपका 1,12,400 तक का आपका पे स्केल आपका रहेगा, पे स्केल है सर आपका ये। और आपका जो एज लिमिट है वो आपका 18 से लेकर 28 तक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट बात। पहला इंपॉर्टेंट बात आपने देख लिया कि पे स्केल, दूसरा चीज आपने देख लिया क्या, एज आपका 18 से 28 होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तीसरा जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, इसमें देख रहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इसमें कई चीजें होना चाहिए। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर से भी है आपका सीट, इसमें आपके एग्रीकल्चर से भी है, ऑटोमोबाइल से भी आपके हैं। तो यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर से 10 सीटें हैं टोटल, समझ में आ रहा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है, बॉटनी से आपका, केमिकल इंजीनियरिंग से आपका, केमिस्ट्री से है। अगर इन सब में आपने या तो बीटेक कर रखा है, या तो एमएससी कर रखा है, या तो बीएससी कर रखा है, इन सब सब्जेक्टों से, ठीक है। अगला चीज आपका है सिविल इंजीनियरिंग से आपका लगभग 25 पद है, सिविल इंजीनियरिंग से भी है। कंप्यूटर साइंस से भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से भी आपका है लगभग आपका 167 सीट, कंप्यूटर साइंस से भी आपका 167 सीटें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपका लगभग 17 सीटें हैं। टोटल सीटों की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सब ब्रांच वाले जो हैं भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके बाद आपका लाइब्रेरी साइंस हो गया, पुस्तकालय वाली जो विज्ञान होता है, मैथमेटिक्स से हो गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जी धातु विज्ञान वाले में भी लगभग आपका 21 सीट है आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी लगभग 294 सीट है। कितने सीट है? 294 सीट है, ये आपको ध्यान रखना, 294 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले से भी 200। फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं फिजिक्स हो गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और आपका जूलॉजी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बी ग्रुप के अंतर्गत, बी ग्रुप के अंतर्गत टोटल वैकेंसी जो है वो 1075 है। तो बी ग्रुप के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसी है वो 1075 है। ये आपका लगभग बी ग्रेड का जॉब के अंतर्गत ये है। उम्र आपने देख लिया 18 से 28 के बीच में, कितने हैं? 18 से 28 के बीच में है आपका। पे स्केल आपने देख लिया, ये चीज आपने देखा। फॉर्म भरने का डेट, अब आपका हम चलते हैं कि आपके सी ग्रेड के अंतर्गत चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इसका जॉब कहां कहां किन किन शहरों में हो सकता है, किन किन शहरों में हो सकता है, ये भी आपका यहाँ पे पहले सी ग्रुप का हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप सी ग्रुप में देखेंगे कि सी ग्रुप के अंतर्गत कौन फॉर्म भर सकता है, क्या आप इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो सी ग्रुप का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो उससे पहले हम देखेंगे उम्र जो होना चाहिए 18 से 28, बी में भी और सी में दोनों एज ग्रुप आपका 18 से लेकर 28 के बीच में ही है, 18 से 28 के बीच में ही है। और इसमें एक चीज आपको देखना है कि इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई किससे किससे होना चाहिए? बुक बाइंडर से होना चाहिए, कॉपरेटर से आपका होना चाहिए, कोपा आपको कंप्यूटर एंड साइंस आप देखेंगे, डीटीपी से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फीटर, आप ग्राइंडर ये आप देख लेंगे आराम से आप साइट पे जाके। मैं पेंटर होना चाहिए, फोटोग्राफर होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर वाला से, टर्नर, वेल्डर, इन सब से मिलाकर लगभग आपका 826 सीट टोटल जो है 826 सीट है। समझ में आ रहा? तो दोनों मिला के बी ग्रेड और सी ग्रेड मिला के आपका बी प्लस सी मिलाकर
दोनों में आपका लगभग 1900 प्लस वैकेंसी है, 1900 प्लस। इसमें भी एज सेम है 18 से 28, लेकिन इसमें एजिबिलिटी कम है, बी वाले में एजिबिलिटी जो है वो कम है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे कि किन शहरों में आपका, किन शहर में जो है आपका जॉब हो सकता है, तो आगरा में हो सकता है, अहमदनगर में हो सकता है, आपका समझ में आ रहा, हैदराबाद, हल्द्वानी में हो सकता है, ग्वालियर, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, इन सब शहरों में आपका जॉब हो सकता है अगर इसमें होगा। उसके बाद आप 2-3 इंपॉर्टेंट बात और भी देख लीजिए, बाकी सारी चीजों की चर्चा हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम जो होना है, तो एक आपका है बी ग्रुप के लिए, और यहाँ पे आपका है एक, आप पहले बी ग्रुप और सी ग्रुप दो भागों में आपका एग्जाम बांटा गया है। तो पहला जो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 जो होगा ये आप देख लीजिए, सीबीटी 1 जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये आप देख लीजिए, टेबल 1 के लिए सीबीटी 1 स्क्रीनिंग में जो होगा 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, और टाइम आपका 90 मिनट का होगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड जो आपका कहते हैं रीजनिंग का बात करते हैं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस होंगे, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इसमें देखिए इंग्लिश होगा, प्लस आपका सीबीटी फॉर द पर्सनल सिलेक्शन, ये जो सीबीटी 2 होगा वो टेस्ट सब्जेक्ट पोस्ट कोड होगा, जो आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपने मैकेनिकल सीखा, इलेक्ट्रिकल सीखा, उस हिसाब से आपका सीबीटी 2 होगा, वो अभी आपका 100 नंबर का होगा, और आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट, टाइम दोनों में 90-90 मिनट होंगे। तो ये आपका जनरल होगा, जैसे आपका एसएससी सबका पेपर होता है वैसे ही होगा पहला सीबीटी